नमस्ते दोस्तों, मैं आज बताऊंगा जो 8 पौधा जो घर में नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसका रख रखाव बताऊंगा। पौधा कोई भी ख़राब नहीं होता है, हर पौधा लगाना चाहिए, लेकिन उसका सही तरीका क्या है और कहाँ लगाना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ये टेक्टस का पौधा है, इसको जिसे घर में लगाते हैं छत पे मतलब रखिए। छत पे रखने से इसलिए लोग बोलते हैं टेक्टस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटा छोटा फूल खिलता है, फिर उसमें चिड़िया बैठती है, पंख फंस के वो मर जाती है। इसी के नाम से बोलते हैं टेक्टस नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाए ऐसे जगह जहाँ पर चिड़िया ना बैठ पाए या जाली घेर दे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसीलिए टेक्टस को माना जाता है। बाकी पौधा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो बच्चे लोग सोते हैं तो हाथ में चुभता है, इसीलिए कई लोग टेक्टस लगाने से लिए मना करते हैं। और कोई अशुभ पौधा ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए दोस्तों दूसरे पौधे के बारे में जानते हैं। दोस्तों एक कटहल का पेड़ है जो मैं नर्सरी खरीद के लाया हूँ। तो इसको घर में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि इसका पत्ता जो कोई मरते हैं तो उसमें पत्ता इसका लगता है, इसके नाम से उसको अशुभ माना गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहता तो इसका फल लोग क्यों खाते? फल तो आके खाते ही हैं। तो वो अपना तरीका है। जैसे तो जब भी कटहल पौधा लगाए तो जैसे बारी में लगाए या घर के पीछे लगाए, सामने नहीं लगाए। ऐसे भी गमले में लगाने से फलता नहीं है। तो कटहल का पौधा बड़ा पौधा होता है, तो इसलिए इसको पीछे लगाना चाहिए, घर के पीछे, और नहीं तो बारी में लगाइए। बाकी गमले में कोई फ़ायदा नहीं, तो इसीलिए इसको कटहल का पौधा आप लाए तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी अशुभ पौधा ऐसा कुछ नहीं है, तो कटहल का पौधा ऐसे करके लगा सकते हैं दोस्तों ये अशोक पेड़ है, ये बहुत ही शुभनीय पौधा है। तो इसको जब भी नर्सरी खरीद के लाए तो ऐसे निकला हुआ डंगाल खरीद के लाए। ये जो लगाने के बाद झाड़ी बने, बड़ा पेड़ बने, तो ऐसा पौधा लगाना चाहिए जिसमें छाया देता है। बहुत सारा चिड़िया घोंसला बना के बैठेगी। उस सीधा वाला लगाने से थोड़ा अशुभ माना जाता है। तो जब भी पौधा खरीदे तो बड़ा हाइट वाला मतलब बोल के खरीदे कि झाड़ी वाला पौधा दो, तो नर्सरी वाला देंगे आपको झाड़ी वाला पौधा। तो अशोक का पौधा है। और घर के बाउंड्री के पास नहीं लगाना चाहिए। बड़ा होने के बाद आपका बड़ा पौधा होगा तो इसका जड़ से आपका बाउंड्री या घर के अंदर इसका जड़ जा सकता है। इसीलिए इसको जब भी लगाए थोड़ा सा 20 फीट दूरी में लगाए, नहीं तो तालाब पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है, तो ऐसे करके आप ये पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों ये पीपल का पौधा है, इसको मैं लाया हूँ। आप लगाने के लिए किसी भी समय लगा सकते हैं। इसका उम्र कम से कम 200-250 साल उम्र होता है इसका, और बहुत ही ऑक्सीजन प्लांट है। इसको आप घर में इसीलिए लोग मना करते हैं, क्योंकि आप घर में लगाएंगे तो कुछ इससे फ़ायदा होगा नहीं। बोनसाई बनाएंगे बस वही दिखेगा। बाकी इसको जैसे गमले में लगाते हैं तो बड़ा पौधा होगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। पूजा कर सकते हैं, उसके लिए रखते हैं। उसके बाद इसको ले जाकर तालाब पे या पार्क में लगा दीजिए, ताकि बड़ा होगा तो सबके लिए फ़ायदा रहेगा और पूजा पाठ में भी काम आता है। ऐसे कोई अशुभ पौधा नहीं है, बहुत ही बढ़िया पौधा, ऑक्सीजन वाला है। आप पूजा के लिए आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। और जब भी लगाए आप घर के पास भी लगाए, जैसे गार्डन में, तो 20 फीट दूर होना चाहिए, क्योंकि बड़ा पौधा होता है, जड़ फैलता है तो पूरा आपको। दोस्तों ये बर का पौधा है, इसका भी उम्र कम से कम 2-2.5 साल होता है, 200-250 साल। तो बहुत ही बढ़िया पौधा है। इसका पूजा भी बहुत अच्छा तरीके से किया जाता है। तो इसको भी तालाब पे लगाए, पार्क में लगाए, गार्डन में लगाए, घर में कभी नहीं लगाए। घर में लगाए तो आप एक गमले में लगा दीजिए पूजा करते समय। बाकी आपका पूजा का मनोकामना पूरा हो जाए तो जैसे थोड़ा सा पौधा बढ़े तो इसको आप ले जाके आप वो गार्डन में, पार्क में लगा सकते हैं। या बोनसाई बना के रखेंगे तो भी चल जाएगा, शो भी रहेगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ऐसे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि लगाने से कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों ये आम का पौधा है, इतना शुभ वाला पौधा है। इसमें जब भी आप खरीद के लाए तो घर में लगाने के लिए आप इसको जब भी लाए तो देखिए हाइब्रिड वाला आम लाए, इस टाइप का जो मोर है, और जो बडीन वाला आम है वो लाए। तो इसको आप घर में लगाए या गमले में लगाए। अगर ज़मीन में भी लगाते हैं तो इससे घर का कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब बाउंड्री नहीं टूटेगा, जड़ ज़्यादा नहीं फैलेगा। इसका हाइट 10 फीट करीब होता है, और आम भी खाने को आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसमें का एक देसी वाला आता है, उसको आप लाए तो पार्क में लगाए, गार्डन में लगाए, तालाब पे लगाए, जहाँ भी लगाए उससे छाया होता है। और ये लगाएंगे तो फल आएगा। तो जब भी आम लाए तो हाइब्रिड ला के आप घर में लगाएं। इसीलिए इसको बोलते हैं आम का जो पौधा है बड़ा हाइट का, जो बोलते हैं जो घर में नहीं लगाना चाहिए। अशुभ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको नुकसान होगा घर के लिए। इसी के लिए लोग माना गया है कि बड़े बड़े पौधा को घर के पास नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों ये नीम का पौधा है। माना जाता है कि आप अगर 10 पेड़ लगा दिए तो आपका कई साल का पाप धुल जाता है। बहुत ही बढ़िया पौधा है।
अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। तो इसका भी 250-300 साल उम्र होता है और इसको पूजा पाठ भी की जाती है। इसमें 24 घंटा ऑक्सीजन रहता है। तो घर पे इसलिए मना किया जाता है कि ये लगाने के बाद आपको पूरा जड़ फैलेगा, वैसी हुआ जो बर पीपल के जैसा, अब आगे चल के आपको नुकसान करेगा। तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके आप कभी भी लगाए तो दूरी में लगाए, पार्क में लगाए, पास में नहीं लगाना चाहिए, तो आगे चल के नुकसान करेगा। गमले में उतना घना नहीं होता है और 10-20 फीट दूरी में रहता है, तो वहाँ से हवा भी आता है। जैसे घर के पास लगाते हैं तो खिड़की के पास आपको इसमें पत्ता झड़ेगा तो बिस्तर पे जाता है, किचन में जाएगा तो बहुत गंदगी भी फैलता है। इसलिए पौधा को दूरी में लगाना चाहिए, इसीलिए माना गया है कि घर पे नहीं लगाना चाहिए। और पौधा तो बहुत शुभनीय है दोस्तों। पपीता का पौधा है, इसको लोग बोलते हैं घर पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे लगाएं तो घर पे इसलिए मना करते हैं क्योंकि घर पे लगाने से इसमें जैसे इसको तोड़ेंगे फल को या पत्ता को तो इसमें दूध निकलता है। वो दूध जैसे आँख में पड़ जाए और हाथ में जो कहीं कटा हुआ है उसमें पड़ जाए तो इससे ज़्यादा नुकसान करेगा, इसीलिए इसको मना करते हैं। बाकी आप घर में लगाएं और घर में भी लगाएंगे तो आपको फिर गमला है, गमला में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, फल नहीं आएगा इसमें किसी भी हाल में। और ज़मीन में लगाए तो आपके पास पीछे में गार्डन जो रहता है किनारे में लगा सकते हैं, जहाँ पर बच्चा कोई ना जाए ना तोड़े। तो इसके ऐसे करके आप ये पौधा को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है और शुभ वाला पौधा, ऐसा कुछ नहीं है जी अशुभ वाला पौधा है। पौधा कोई भी अशुभ नहीं होता है, बस उसको सही दिशा दिखाना पड़ता है जी कौन सा पौधा को कौन सा दिशा में लगाना चाहिए। तो ऐसे करके आप ये सब पौधा लगा सकते दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।